घर में चाहे 10 कमरे भी हों, लेकिन सबसे ज्यादा रश उस कमरे में होता है जहाँ माँ होती है। और माँ जब छोड़कर जाती है तो कोई दुआ देने वाला नहीं होता, और जब बाप छोड़कर जाता है तो कोई हौसला देने वाला नहीं होता। खुदा सबके वालिदैन को सलामत रखे, आमीन। अस्सलाम वालेकुम। कदर माँ की अगर कोई जान ले, कदर माँ की अगर कोई जान ले, अपनी जन्नत दुनिया में पहचान ले। जब तू पैदा हुआ कितना मजबूर था, ये जहाँ तेरी सोच से भी दूर था। हाथ पाँव भी तेरे अपने न थे, तेरी आंखों में दुनिया के सपने न थे। तुझको आता सिर्फ रोना ही था, दूध पी के काम तेरा सोना ही था। तुझको चलना सिखाया था माँ ने तेरी, तुझको चलना सिखाया था माँ ने तेरी, तुझको दिल में बसाया था माँ ने तेरी। अस्सलाम वालेकुम। माँ की एक आदत खुदा से कितनी मिलती है। दोनों ही माफ कर देते हैं नफीस भाई। ए माँ ये कामयाबियाँ इज्जत ये नाम तुमसे है, ए माँ ये कामयाबियाँ इज्जत ये नाम तुमसे है। खुदा ने जो भी दिया है ये मुकाम तुमसे है। तुम्हारे दम से है मेरे लहू में खिलते गुलाब, मेरे वजूद का सारा निजाम तुमसे है। कहाँ बिसाते जहाँ और मैं कम सिनो नादा, ये मेरी जीत का सब एहतमाम तुमसे है। जहाँ जहाँ है मेरी दुश्मनी सबब मैं हूँ, जहाँ जहाँ है मेरी दुश्मनी सबब मैं हूँ। इस जहाँ में मेरा एहतराम तुमसे है। माँ बाप से बोलचाल बंद है। और जी हमने पीरों से दुआ करवानी है, हमने बाबा जी से दुआ करवानी है। मैं समझता हूँ दुनिया के सबसे बड़े बाबे, दुनिया के सबसे बड़े पीर आपके अपने माँ बाप हैं, जिनकी आपके लिए की गई दुआ कभी रद्द नहीं होती। मेरे भाइयों, अपनों को टाइम दें, टफ टाइम ना दें, क्योंकि ताजमहल दुनिया ने देखा है, मुमताज ने नहीं देखा। और कब्रों पे फातिहा पढ़ने से पहले पहले एक दूसरे को माफ कर दें। जिंदगी बड़ी मुख्तसर है। अस्सलाम वालेकुम। भाट साहब, एक माँ की फरियाद। अगर तुम मुझको बुढ़ापे के हाल में देखो, उखड़ी उखड़ी चाल में देखो, मुश्किल माह साल में देखो, सबर का दामन थामे रखना, कड़वा है ये घूंट पर चखना, उफ ना कहना, गुस्से का इजहार न करना, मेरे दिल पर वार न करना। हाथ मेरे गर कमजोरी से कांप उठे और खाना मुझ पर गिर जाए तो ना मुझको नफरत से तकना, लहजे को बेजार न करना। भूल न जाना इन हाथों से तुमको खाना खाना सिखाया है। जब तुम खाना मेरे कपड़ों और हाथों पर मल देते थे, मैं तुम्हारा बोसा लेकर हंस देती थी। अस्सलाम वालेकुम। हर माँ बाप की अपने बेटे या बेटी से गुजारिश होती है, जिस दिन तुम हमें बूढ़ा देखो उस दिन तुम सब्र करना और हमें समझने की कोशिश करना। जब हम कोई बात भूल जाएं तो हम पर गुस्सा न करना, अपना बचपन याद करना। जब हम बीमार हो जाएं तो उस दिन को याद करके पैसे खर्च करना। जब हम अपनी ख्वाहिशें मारकर तुम्हारे ख्वाब पूरे करते थे, जब हम बूढ़े होकर चल न पाए तो हमारा सहारा बनना और अपना पहला कदम याद करना। जब हमारी आंखों में आंसू देखो तो वो दिन याद करना जब तुम रोते थे तो हम तुम्हें गले से लगाकर चुप कराते थे। अस्सलाम वालेकुम। भाट साहब, अपने माँ बाप को खुश रखने के लिए क्या करना चाहिए? मुझसे पूछ रहे हैं जिसने उनके लिए कभी कुछ किया ही नहीं नफीस भाई। उन्हें पलट कर कभी जवाब ना दें। उन्हें बुरा लगता है, जितना हो सके उनकी बात माने। उन्हें कोई बड़ा या नया काम करने से पहले उनकी सलाह जरूर लें। काम भी अच्छा होगा और उन्हें भी अच्छा लगेगा। हर महीने उनको बिना पूछे उनका बॉडी चेकअप करवाएं। उनकी एक छोटी सी छींक का भी ध्यान रखें। जिस तरह आप अपने बीवी बच्चों के लिए नए कपड़े लाते हैं, शॉपिंग करते हैं, उनके लिए भी लाएं, उनको अच्छा लगेगा। अस्सलाम वालेकुम। सब ने पूछा कि बेटी जहेज में क्या लेकर आई है, किसी ने ये नहीं पूछा कि बेटी क्या छोड़कर आई है। तेरे ही आंगन में खिली हूँ, मैं तितली बनकर आसमान में उड़ी हूँ। मेरी उड़ान को शर्मिंदा न कर ए बाबुल, मुझे जहेज देकर अलविदा न कर। किसी गरीब की बेटी से जहेज लेने से बेहतर है किसी अमीर से भीख मांग लो। कुछ नहीं बदला जनाब, इस समाज में सब जुबान का हेर फेर और नजरों का धोखा है। पहले बाप की हसीयत देखकर शादी होती थी, जहेज वही है, सोच नहीं है। पढ़ लेने दीजिए उसे चंद किताबें साहब, कोख से बचकर आई है तो जहेज से भी बच जाएगी। अस्सलाम वालेकुम। बेटा डॉक्टर है तो बहू डॉक्टर होनी चाहिए, बेटा ऑफिसर है तो बहू भी ऑफिसर होनी चाहिए। अच्छी बात है, लेकिन एक बात याद रखिएगा, छोटी उम्र की लड़कियां नरम टहनी की तरह होती हैं, जहां मोड़ो मुड़ जाती हैं। लेकिन थोड़ी बड़ी उम्र की लड़कियां कांच की तरह होती हैं। कांच समझ रहे हो ना, जबरदस्ती करोगे तो टूट जाता है। कांच को तराशना पड़ता है और उसके लिए मोहब्बत और अच्छे खासे वक्त की जरूरत होती है। इसलिए
इसे अपनी मर्जी के मुताबिक नहीं डाल सकते। अस्सलाम। बात साहब कुछ बेटियों के बारे में। जो बेटियां होती हैं ना वो अपने बाप के बगैर नहीं रह सकती। बाप वो वाहिद शख्स होता है जिसके जूतों से भी बेटी को बेपनाह मोहब्बत होती है। नफीस भाई, जो लोग दूसरों की बेटियों को दुख देकर खुश होते हैं ना, वो जिंदगी में कभी सुकून हासिल नहीं कर सकते। जिंदगी में सुकून हासिल करना है तो दूसरों की बेटियों के दर्द को महसूस कीजिए, फिर देखिए खुदा आपकी जिंदगी में कैसे आसानियां पैदा करता है। अस्सलाम वालेकुम।